त्योहार पे मैं जब घर जाया करती थी तो मम्मी मेरी बोलती थी, अरे कुछ कई लिया, कुछ सीख लिया, नहीं तो शादी हुई बियाह हुई तो का गुन पसरबू। हाय फ्रेंड, मैं शिखा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ जॉयफुल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, है ना? मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड, आज कुछ फेस मेरा डल डल लग रहा होगा। रीज़न आपको बताती हूँ कि आजकल स्ट्रेस या फिर वर्कआउट इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि रेस्ट मिल नहीं पाता, जिससे कि थकान जा नहीं रही है। तो अब वो चीज़ ना फेस पे दिख रही है। तो बाय द वे छोड़िए, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। फ्रेंड, कभी कभी आपको लगता है नहीं कि आप लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, बट सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में मुझे टेंशन बहुत हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों में मुझे हेडेक बहुत हो रही है, इरिटेट बहुत हो रही हूँ। पता नहीं होता है कि किस बात पे बच्चों से भी रिएक्ट कर देना या फिर कभी बिना किसी बात पे भी इशू बनाना या रिएक्ट करना। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है, बट हो रहा है। मैं सोचती भी हूँ कि मैंने शायद ओवर रिएक्ट किया या फिर कुछ भी, लेकिन सच में फ्रेंड मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और अब आज मैंने स्टार्ट भी करने में काफ़ी टाइम लगा दिया ब्लॉग्स शूट करने में। तो फिर लेकिन मैं चलती हूँ। दाल रख दी है बस ऐसे ही, क्योंकि सुबह ना ब्रेकफास्ट में बच्चों को आज मैंने पता नहीं क्या दिया था, सॉरी कुछ नहीं दिया था। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि कल बच्चे ना रात में मैं जल्दी सो गई, तो जल्दी क्या मतलब 1 बजे 1:30 बजे मैं सो गई। और फिर ईशू ने क्या किया, मेरा फ़ोन लेके गेम खेला और मेरे फ़ोन ना फिर कमरे से बाहर रख दिया और अलार्म बजा नहीं। जब अलार्म मैं उठी तो मुझे उठते-उठते 7 o'clock हो गया और 7:30 पे इन लोगों को स्कूल जाना होता है। तो मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। उतनी देर में इन्हें रेडी भी करना था, इनके कपड़े भी आयरन करने थे, इनके बैग भी रखने थे और मुझे लंच भी बनाना था, जो कि मेरे से नहीं हो पाया। तो मैंने कपड़े तो आयरन किए, फिर इन्हें उठाना भी था। तो मैंने मेरे से जितना हो पाया मैं इन्हें उठाई, कपड़े आयरन किया। फिर उसके बाद लेकिन लंच इनके लिए नहीं बना पाई। तो फिर हस्बैंड जो है वो कैंटीन है, तो कैंटीन से उन्होंने लेके दिया। तो बस आज लंच तो नहीं बनाई, लेकिन दोपहर का खाना सिर्फ सिंपल दाल चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि कल खाने में भी लेट हो गया था। तो बस दाल चावल और सैलेड। ये क्या लेके आया? ये अभी खरीदे नहीं है उसका बर्थडे था ना, इसका पार्टी दिया कह रहा है आज आज चला जाएगा तो वो रेस्टोरेंट में खाना। तुमको भी ले जाना क्या? उसकी मम्मी लोग भी आएंगी, मतलब यहीं आएगा, नीचे आएगा, फिर आएगा लेगा पहले मुझे, फिर उसको लेगा, बाहर से कहीं जाएगा, दूर नहीं लेगा। क्या बोल कह रहा है कहीं आसपास ही देखूंगा। रखो टिफिन तो बहुत हरकत किया, मैं पैसा भी नहीं खर्च किया। मुझे पता था, मैंने पैसा नहीं खर्च किया। और एक तो चॉकलेट लूंगा, बस डार्क चॉकलेट और क्या। लो। अरे भाई बहुत भारी है। दो भाइयों
फ्रेंड, बज रहे हैं शाम के आज 7:30। एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गई थी क्योंकि बच्चों को ना कहीं जाना था, उनके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो उन्हें कहीं जाना था। तो और छोटे वाले बेटे को ना फीवर भी हो गया। ईशु को आज फीवर भी उसके स्कूल से आया ना, तो भी उसे फीवर था। तो फिर थोड़ा उसे मेडिसिन वगैरह दे के जो है वो उसको आराम कराने लगी। और उसके बाद फिर विशु के किसी फ्रेंड का बर्थडे है, तो फिर आज बच्चों बच्चों की होती है ना कि बगल में ही है, तो पार्टी दे रहा था। तो दोनों बच्चे जो हैं वही अपने दोस्त के घर गए हुए हैं, तो वो तो खाना खा के आएंगे और फिर मैं और ये बचे। तो हम लोगों ने सोचा कि बस अपने लिए ऐसे ही सिंपल सा आलू मेथी की भुजिया बना लेंगे और रोटियां सेक लेंगे। और फ्रेंड, आज मुझे याद आया, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं पढ़ा करती थी ना, एक्चुअली मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है। तो जब मैं पढ़ा करती थी और त्योहार पे मैं जब घर जाया करती थी तो मम्मी मेरी बोलती थी, अरे कुछ कई लिया, कुछ सीख लिया, नहीं तो शादी हुई बियाह हुई तो का बुन पसरबू। तो अब बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता, हम तो सोच ही नहीं पाते हैं कि तुम इतना काम भी कर लेती हो, तुम मतलब सारी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेती हो। तो मुझे हंसी आती है कि मतलब पहले इतना और फिर चीज़ें होती थी। और भैया बोलते थे, अरे मम्मी इनको कुछ करना नहीं है, और ये जैसे गई है ना वैसे लौट गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा अभी आपसे बात करते करते कि काम करते करते मैं ये चीज़ शेयर करूँ आपसे कि काम अब तो मैं करती हूँ, नहीं तो पहले मेरे घर वालों को बहुत टेंशन हुआ करती थी कि ये काम करती नहीं है तो ये चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि हॉस्टल लाइफ टोटली मेरी हॉस्टल लाइफ रही। तो बस यही सारी चीज़ें। और अब तो पापा कहते हैं, अरे सीखू कैसे करत हो जात है। और जैसे कभी गाना हो गया, घर पे कुछ भी हो गया, तो पापा कहेंगे, जैसे हमारे यहाँ, क्योंकि जैसा हमने बताया कि हम प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, तो घर में वैसे तो मेरा नाम शिखा है, बट मुझे घर में सब सीखू ही बोलते हैं। तो कहेंगे, सीखू तुम कह ले थू। तो हम बोलते हैं, नहीं पापा, अगर हम नहीं करते तो कौन करने आता है। तो बस यही सारी चीज़ें अभी बात के दरमियान, काम के दरमियान याद आया कि मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने कभी कुछ नहीं किया था, और जब फिर सडन मेरे सर पे चीज़ें आई, तो जब मैं करना स्टार्ट की तो फिर मेरे घर वालों के लिए एकदम, मतलब कहते नहीं है कि अनबिलेबल था, बट चीज़ें अच्छी लगती हैं कभी कभी कि अच्छा, मेरे घर वाले मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मैं भी कर लूँगी, मैं भी मैनेज कर पाऊँगी, बट मैं कर लेती हूँ। और अब मम्मी पापा जब कहते हैं अरे कर लेती हो, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, सच में। कभी मतलब इससे ये होता है कि हम किसी के बारे में अपनी सोच जो है वो एक तरफा नहीं बना सकते हैं कि आज वो नहीं कर रहा है तो कर लेगा। डेफिनेटली जिसका सर पड़ता है वो करता है। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड, मैंने ऑलमोस्ट काम सारे ख़त्म कर लिए, तो बस आटे लगा के रख दी और सब्ज़ी भी कट करके रख दी। बस थोड़ा जाना है मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ ना बगल में जो है वो साप्ताहिक बाज़ार लगती है। तो फिर एक हफ्ते की सब्जियां इकट्ठे ला लेते हैं ना, तो एक तो रिजनेबल रेट पे भी मिल जाती है, और दूसरी चीज़ होती है मतलब हफ्ते भर की हेडेक भी ख़त्म हो जाती है कि रोज़ आप लो रोज़ जाओ, तो ये टेंशन नहीं होती है। तो बस ऑलमोस्ट काम सारे कर डाले हैं, और बस अब ब्लॉग की एंडिंग करनी थी और फिर निकलूंगी मार्केट। चैनल को सारे ब्लॉग्स आप देखते रहिए। और हाँ, प्लीज़ यार, आप लोग ना स्टार्टिंग तो देखते हो लेकिन एंड तक नहीं देखते हो, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक आप ब्लॉग को देखा कीजिए प्लीज़। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए। बाय बाय।